हेलो, मैं राजन मिश्रा आपको अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आप लोग जानते हैं अभी तक आप लोग को पढ़ा रहे थे प्रतिशत त्रुटि। आज उसी का अगला पार्ट है। जो कल रूल बताए थे उसी पर आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहे हैं। बहुत ही ट्रिक वाला, कम समय पर अच्छे प्रश्नों को आपको बस मन से वीडियो अंत तक देखना है। और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और जो कमी हो उसी कमेंट बॉक्स या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर बताइए। आइए देखते हैं। 25 क्वेश्चन हमने लिए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। मन से देखना है, बस आता चला जाएगा। जैसे पूरा प्रश्न नहीं लिखेंगे, पढ़ देंगे, इसलिए ध्यान से सुनते रहिए। ठीक है, जरूरी लिख लेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, एक अधिकारी है जिसके वेतन में 20% की क्या की जाती है? वृद्धि। प्लस मतलब समझिएगा वृद्धि। इसे उसके पहले समतुल्य लाने में कितने प्रतिशत कम करना होगा? मतलब कि जितना वेतन पहले था, पहले वेतन लाने में कितना कम करना होगा? ध्यान दीजिएगा, कितना कम। वृद्धि हो रही तो हमने क्या कहा था कि हर एक प्रतिशत को भिन्न में देखिएगा। 20 को क्या कहेंगे? 1/5 प्लस ये प्रारंभिक मान है, ये वृद्धि या कमी। मतलब 5 कितना हो रहा है? 6। 5 कितना हो रहा है? 6। मतलब कितनी वृद्धि हुई? +1। तो लाने में कितनी कमी करनी होगी? तो वृद्धि कितनी हुई? 1। और कितना पहुंच गया है? 5 से 6, यानी क्या कहेंगे? 6 × 100 यानी 100/6, यानी कितना कह देंगे? 50/3 यानी 16 सही 2/3% की अगर कमी कर देंगे तो ये पहले वेतन में पहुंच जाएगा। ठीक है, हर एक प्रतिशत को आपको किस में देखना है? भिन्न के रूप में। ध्यान से देखते रहिए। इसी तरह सारे प्रश्न आते चले जाएंगे, लगाने में टाइम नहीं लगेगा। अगला क्या कह रहा है? चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। चीनी का जो मूल्य है वो 20% की वृद्धि हो गई। तदनुसार गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करके उसके खर्च को पहले जैसे रखना चाहती है, तो उसे चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? ध्यान दीजिएगा, खपत में क्या करना है? कमी। तो 20% को भिन्न के रूप में कैसे आप देखेंगे? 1/5 वृद्धि हो गई है, तो 5 से 6 कितनी वृद्धि हुई है? 1। तो कितना कहेंगे? 1 कहाँ पहुंच गया है? 6 × 100 यानी 100/6, यानी कितना आया था? 16 सही 2/3%। अगर कम खर्च करे तो ज़्यादा, मतलब कि उसका जो बजट है वो बना रहेगा चीनी का दाम बढ़ने के बाद भी। ध्यान से देखते रहिए, प्रश्न नोट कर लिया करिए। हम मिटा दे रहे हैं तेजी से ताकि कम समय लगे, वीडियो कम टाइम खाए। तीसरा देखिए, कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ये ए है, ये बी है। जो ए का वेतन है बी के वेतन से 30% अधिक है। आगे क्या कह रहा है? बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? कह रहा है जो बी का वेतन है ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? तो 3% को अगर भिन्नात्मक रूप में देखेंगे 3/10 अधिक है ना, +10 मतलब 10 से ये कितना जा रहा है? 13। कितने की वृद्धि हो गई? 3 की। तो क्या कहेंगे? 3 कहाँ पहुँचा है? 13 × 100 यानी 300/13%। इसे और छोटा लिख सकते हैं, 13 दूनी 26। ठीक है, 13 दूनी 26, कितना बचा? 4। 40 13 39, 23 सही 1/13% कम है। कौन? बी से।
ठीक है, ये 30% अधिक है और वो कितना कम है, 23 सही 1/13%। आपको क्या करना है, बस हर एक प्रतिशत को भिन्नात्मक रूप में देखिए, क्योंकि ये प्रारंभिक मान होगा, ये वृद्धि है तो वृद्धि हो रही है तो जोड़ दिए, कितने का अंतर है, 3, अंतर बटे जो जितना बढ़ा है गुणे 100। ठीक है, देखते रहिए ध्यान से, 25 क्वेश्चन कराने हैं, आपका टाइम कम खर्च हो और समझ में भी आ जाए। चौथा देखिए, कह रहा है किसी चीज़ की कीमत 60% बढ़ गई है, तदनुसार उसे उपभोक्ता को उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि खर्च ना बढ़े। कीमत कितनी बढ़ गई है, कीमत 60% बढ़ गई है। 60% को कैसे लिख सकते हैं, 60% को कैसे, जैसे मन में ना याद हो तुरंत 100 से डिवाइड कर दीजिए। 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3/5। कीमत बढ़ गई है प्लस यानी 5 से 5 3 8 हो गई है। कितने की वृद्धि हुई है, 3 की, तो 3 सही कितना बढ़ा है, 8 गुणे 100, कैंसिल करिए, 4 दूनी 8 और 4 पंच कितना, 4 दूनी 8, ठीक है, 25 तियाँ 75/2 यानी कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और कितना बचा, 1 2 7 14, 2 पंचे 10, 37.5% उसको अपने जो खर्च है उसको कम करना होगा, तो उसका बजट बना रहेगा। बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, या तो जो व्हाट्सअप नंबर आप देख रहे हैं उस पर बताइएगा। पांचवा कह रहा है ए की आय बी के आय से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ये ए है, ये बी है, जो ए की आय है बी के आय से 40% कम है। अब इसका बताना है कितने प्रतिशत बी का अधिक है। कम है ना, 40% को भिन्नात्मक रूप में क्या कहेंगे, 2/5। कम यानी -5 से कितना हो रहा है, 3, तो कितने का अंतर है, 2 का, तो 2/3 गुणे 100 यानी कितना हो जाएगा, 200/3। कैंसिल करिए, 3 छंग 18, कितना बचा, 2, 3 छंग 18, 66 सही 2/3% क्या है, कम है। पॉइंट में भी बता सकते हैं। ठीक है, आवर्ती दशमलव होगा, बार बार एक ही चीज आएगा। वीडियो रोक करके क्वेश्चन मतलब सुन करके लिख लिया करिए। अगला देखिए, कह रहा है अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है। ध्यान से सोचिए, किसी मतलब कोई संख्या है, इसका कितना 16 सही 2/3% किसमें, इसी में जोड़ दें तो संख्या कितनी बढ़ जाती है, संख्या जो है 4956 बढ़ जाती है। ठीक है, 4956 बढ़ जाती है। फिर से समझिए, एक संख्या है जिसमें 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए तो संख्या कितनी बढ़ जाती है, 4956। तो संख्या बतानी है। देखिए, 16 सही 2/3% को अगर आप भिन्नात्मक रूप सोचेंगे तो 1/6 होगा, 1/6 होगा। अब देखिए, बढ़ जाती है ना, मतलब 6 क्या हो जा रहा है, 7, 6 क्या हो जा रहा है, 7। तो कोई संख्या इतना बढ़ जाता है जुड़ करके तो अब 7 किसके बराबर हो गया, 49, 56, कैंसिल करिए, 7 7 49, 0 7 8 56 यानी 1 बराबर 708। तो हमें संख्या बतानी है ना, 6 क्या होगा, 6 गुणे 708, 6 8 48 का 8 4 6 0 0 6 7 42, मतलब पहली संख्या क्या होगी, 42 48। ठीक है भैया। अगला कह रहा है कि अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3% इसी से घटा दिया जाए तो 5670 बन जाता है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। प्रोसेस वही है, बस घटाया है।
6 सही 2/3 को कि अगर किसी संख्या मतलब कोई संख्या है उसमें इसी का घटा दिया जाए। जैसे आपको समझाएं, एक संख्या x है, इसमें x गुणे 6 सही 2/3% घटा दें तो कितना मिल रहा है? 5670। ठीक है, तो हमको समीकरण नहीं बनाना है, तेजी से कम समय में सॉल्व करना है। तो इसको अगर भिन्नात्मक रूप देखेंगे तो कितना होगा? 6 सही, देखिए 6 तिरिक 18, 2 20/3, 20 पंचे 100, 1/15। ठीक है, 6 सही 2/3 क्या होगा? 1/15 घटा रहा है, मतलब 15 क्या हो रहा है? 14, और 14 बराबर कितना दिया है? 5670। तो हमें 15 बराबर बताना है। 14 से काटिए, 14 14 14 दूनी 28, 14 त्रिक 42, कितना बचा? 14 चौको 56, 0 14 पंचे 70, यानी 15 गुणे 405 गुणा कराइए। 15 पचे 75 का 5 7, 15 0 0 7, 15 चौको 60, यानी पहली संख्या क्या होगी? 6075। ठीक है, मतलब एक संख्या है उसी का 6 सही 2/3 घटा देते हैं तो उतना मिलता है। तो पहले कितना रहा होगा? अधिक रहा होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन ऐसे लगाइए कि समय कम लगे और तेजी से आंसर आपको राइट आंसर मिल जाए। अगला देखिए, अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या इतना क्या होती है? बढ़ जाता है। संख्या ज्ञात करो। 8वां देखिए, थोड़ा बदला है। अगर कोई संख्या है और उसमें कितना जोड़ दे रहा है? 64, तो जो संख्या का मान है पहले से कितना बढ़ जा रहा है? 157 सही 1/7% क्या होता है? बढ़ जाता है। 157 सही 1/7 का भिन्नात्मक रूप बताइए। देखिए ध्यान से, आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, अगर बड़ा कभी आ जाए तो कैसे करेंगे। जैसे लिखा है 157 सही 1/7%, तो इसको लिख सकते हैं 150 प्लस 7 सही 1/7%। 150% कितना कहते हैं? 150% को क्या कहेंगे? 3/2 प्लस 7 सही 1/7% को कितना कहेंगे? 1/14। निकाल लीजिएगा सॉल्व करके। अब यहाँ से अगर 14 एलसीएम ले लिए तो 21 प्लस 1 मतलब 22/14, मतलब 11/7, मतलब 157 सही 1/7 का जो भिन्नात्मक रूप होगा 11/7 होगा। ठीक है, इस मेथड से ज्ञात कर सकते हैं। अब बढ़ता है तो कितना हो जाएगा? जो 7 है वो बढ़ के क्या हो जाएगा? अगर कोई संख्या में 64 जोड़ देते हैं तो 7 बढ़ के कितना हो जाएगा? 17। तो ये कितना बढ़ा है? 10। संख्या कितनी बढ़ी है? 8। 11 और 7 कितना हो जाएगा? 18। अब इनके बीच का अंतर कितना है? 7 और 18 के बीच का अंतर कितना होगा? 18 में से 7 गया तो 11 ही बचेगा। तो 64 जोड़ने पर ये 7 से कितना हो जा रहा है? 8। तो 11 किसके बराबर होगा? 64 के। बात समझ में आ रही है ना कि कोई डाउट? 150 का जो प्रतिशत होगा ऐसे निकाला गया था 100 0 0, 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, 3/2, 7 सता 49 और 1 50, तो 50 दूना 100 और 7 दूनी 14, 100 तो कट ही जाता है। 1/14, 14 एलसीएम, 2 सते 14, 7 तिरिक 21, 14 एकम 14, 1 एकम 1, तो कितना बचा? 22/14, 11/7। तो जोड़ने पे 64 हो रहा है ना, तो 11/7 में अगर 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। और ये कितने का अंतर आ रहा है? 11। तो 11 किसके बराबर होगा? 64 के। तो 1 किसके बराबर होगा? 64/11 के। तो हमें क्या बतानी है? संख्या। तो क्या कहेंगे? 64/11 गुणे 7 दशमलव में आएगा। हल कर लीजिएगा।
लिखते चलिए। अगर आप प्रतिशत को भिन्नात्मक रूप में देखने लगें तो समस्या तेजी से हल हो जाएगी। जैसे कह रहा है कि अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दें तो उस संख्या का मान कितना हो जाता है, 444 सही 4/9%। ये आप लोग को दे रहे हैं, करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दें तो जो संख्या है 444 सही 4/9% हो जाती है। ठीक है, तो क्या बताना है, संख्या। इसका भिन्नात्मक रूप क्या होगा, बोलिए। इसका भिन्नात्मक रूप क्या होगा, जैसे 444 सही 4/9% लिखा है, तो देखिए इसको क्या कह सकते हैं, 400 + 44 सही 4/9%। ठीक है, 400 का तो हो जाएगा 4 + 44 सही 4/9। इसको और तोड़िए, 44 में और कितना तोड़ सकते हैं, 9 चौक 36, 4 40। इसको तोड़ करके बनाइएगा। ठीक है, भिन्नात्मक रूप में फिर जैसे बताए हैं वैसे लगा लीजिएगा। अगला देखिए, एक वस्तु, अब डबल वाला 2 बार आएगा। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री मूल्य में 80% की वृद्धि हो गई। 10वां क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य में 20% की कमी कर दिया तो जो उसकी बिक्री है कितनी बढ़ गई, 80% बढ़ गई। तो हमें क्या बताना है, वास्तव में क्या उसकी कुल बिक्री में क्या प्रभाव पड़ा। तो इसको भिन्नात्मक रूप में कहेंगे 1/5 और इसको भिन्नात्मक रूप में कहेंगे 4/5। अब देखिए, ये घटा है और ये बढ़ा है, मतलब ये 5 से क्या हो गया 4 और ये 5 से क्या हो गया 9, 25, ये 9 चौक 36, 25 से 36 आने में कितना बढ़ा होगा 9, तो कहेंगे 9 पहला मान 25 × 100, तो 25 चौका 100, 9 चौक 36% बढ़ेगा। मतलब जो उसका प्रभाव पड़ेगा वो 36% बढ़ेगा। ठीक है, अगला देखिए, वीडियो रोक करके लिख लिया करिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। अगला देखिए, कह रहा है कि 11वां, ए का वेतन 10% बढ़ाया जाता है। ए का जो वेतन है पहले 10% बढ़ाते हैं फिर 10% घटाते हैं, तो क्या कह रहा है, वेतन में क्या परिवर्तन हुआ। तो देखिए 10 को 1/10 एक तो प्लस वाला है और 1/10 एक माइनस वाला है। 10 से 1 11 हो रहा है, 1 10 से 9 हो रहा है, ये क्या होगा 100, ये क्या होगा 11 9 99, मतलब 1 की हानि हुई, -1 100 × 100 मतलब 1% की कमी आई। क्या हुआ, ए के वेतन में 1% की कमी आई। ध्यान से देखते रहिए, क्वेश्चन पढ़ें तो सुन लिया करिए, लिखेंगे तो थोड़ा समय नष्ट होगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई। 12वां देखिए, एक संख्या है, पहले 20% और फिर 20% दोनों ही वृद्धि की गई, तो संख्या कितना बढ़ गया,
20 मतलब क्या कहेंगे 1/5, 1/5 मतलब दोनों बढ़ा रहे हैं। 5 से कितना हो गया 6, ये भी 5 से कितना हो गया 6, यानी ये 25 से कितना हो गया 36, मतलब कितना बढ़ा 9। 9/25 गुणे में 100 रहता ही है, 25 चौका यानी 36% संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। अगला देखिए, अगला कह रहा है एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ गया। ध्यान दीजिए, एक दाम है, एक बिक्री की दर है। ध्यान दीजिएगा, दाम में 20% की कमी की गई तो जो बिक्री है वो 20% बढ़ गई। वही बात है। इसको भिन्नात्मक रूप में 1/5, इसका भिन्नात्मक रूप 1/5, एक माइनस है, एक 5 प्लस, एक 5 से 4 हो रहा है, एक 5 से 6 हो रहा है। 5 25, 6 चौको 24, माइनस 1 मतलब -1/, पहला वाला क्या था 25 गुणे 100, 25 चौका 100 -4%। 4% की क्या हुई, 4% की कमी आई है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा करिए कि टाइम कम लगे। ठीक है, टाइम कम लगे। अगला क्या कह रहा है, किसी संख्या का 16 सही 2/3% बढ़ाया जाता है, फिर 12 सही 1/2% घटाया जाता है। अंततः संख्या, एक संख्या है, पहले दो हाल किया जाता है, पहले घटाया जाता है फिर बढ़ाया जाता है। कितना घटाया जाता है, 12 सही 1/2%, फिर 16 सही 2/3%। तो बढ़ाने का हम प्लस से कहते हैं। 16 सही 2/3% बढ़ाया गया, घटाया कितना गया 12 सही 1/2%। ये होता है 1/6, ये होता है 1/8। ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये 6 से 7 होगा, ये 8 से 7 होगा। 6 8 48, 7 7 49, एक बढ़ गया मतलब +1/48 गुणे 100। हल कर दीजिए, कितनी बार जाएगा, मान लीजिए 50/24। ठीक है, 25/12, 12 दूनी 24, 0.1, 10 जीरो लगा के 12 सत्ते 84, 12 2.8% क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि प्लस में। अगर आपका उत्तर प्लस में आ रहा है तो पक्का है मान क्या है, बढ़ा है। अगर माइनस में आया है तो पक्का है मान क्या होगा, घटेगा। अगला देखिए, ध्यान से देखते रहिए, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे तो समय अधिक लगेगा, इसलिए मन से क्वेश्चन सुन लिया करिए। आगे क्या कह रहा है, यदि एक घन, अब क्षेत्रफल आधारित है, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 5% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। कल मेंसुरेशन का फॉर्मूला दिए थे, वीडियो ना देखे हो तो जाकर देख लीजिएगा। घन है तो उसका एक सिरा जो है 50% बढ़ा दिया गया, तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल तो देखिए, जो इसका क्षेत्रफल होता है वो होता है 4a²। एक होता है संपूर्ण क्षेत्रफल 6a², आयतन होता है a³। ठीक है, तो अब क्या कहेंगे, 50% यानी कितना होगा, 50% यानी 1/2 बढ़ा दिया जाता है, मतलब 2 से क्या हो जाता है 3। ये तो इसकी भुजा है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, 2 रखिए यहाँ, 2 का वर्ग 4 चौक 16, 3 रखिए यहाँ नया वाला, 3 त्रिका 9, 9 चौक 36, मतलब 16 से कितना हो गया 36, 20 बढ़ गया, कितने में से बढ़ा 16 में से, गुणे 100, 4 पंचे 20, 4 चौक 16 और 25 चौका 100, 25 पंचे 125%। घन का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ जाएगा। प्रश्न देखते ही मान लगाइए तेजी से, ना समझ में आ रहा हो, स्पीड तेज हो तो बताइएगा।
अगला देखिए क्या कह रहा है, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में 30% और 20% की कुल वृद्धि की जाती है। एक वर्ग है जिसके लेंथ और ब्रेंथ में, ठीक है, चौड़ाई और लंबाई, ठीक है, तो मतलब वर्ग में अगर परिवर्तन करेंगे तो वो आयत में बदल जाता है। 30% चौड़ाई और लंबाई में वृद्धि की जाती है, 30% और 20%, ये भी बढ़ा रहे हैं और ये भी। तो कह रहे हैं उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसको अगर हम किस में देखें, इसको अगर हम भिन्नात्मक रूप में देखें तो 3/10 होगा और 1/5 होगा। ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये 3 से 13 हो जाएगा, सॉरी ये 10 से 13 हो जाएगा, ये 5 से 6 हो जाएगा। तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, 10 से 13, 5 से 6, तो 10 × 5 = 50 और 13 × 6 = 78। कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 13 × 6 = 78, तो बढ़ रहा है 28। तो होगा 28/50 × 100, 50 दूना 100, 28 दूना 56%। जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल 36% 56% बढ़ गया है। ध्यान से समझते रहिए, अगर इसका परिवर्तन ना आ रहा हो तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें बहुत ही अच्छे से बताए हैं। अगला देखिए, कह रहा है किसी वर्ग की भुजा में 30% बढ़ा दिया जाए और क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी घटाई जाए। 17 देखिए, एक वर्ग है, एक भुजा है, वर्ग की एक भुजा है जिसमें 30% बढ़ा दे रहे हैं। कह रहा है कि जो एरिया है, क्षेत्रफल है, जो क्षेत्रफल है वो कांस्टेंट रहे, न बदले, तो दूसरी भुजा में कितना बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए। तो 30 को आप क्या कहेंगे, बोलिए। 30 को आप क्या लिख सकते हैं, 3/10, तो बढ़ाया जा रहा है, 10 से कितना हो रहा है, 13, कितना बढ़ रहा है, 3, 3/10 × 100, 0 से 0, 30% दूसरी भुजा को भी बढ़ा दिया जाए तो पक्का है कितना हो जाएगा, दूसरी भुजा को भी बढ़ा दिया जाए, सॉरी 13 लेंगे तो हो जाएगा 300/13, क्योंकि बढ़ के 13 हुई है ना, 300/13% को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। अगला देखिए, ध्यान से समझते रहिए, कोई दिक्कत परेशानी हो बताइएगा। अगला क्या कह रहा है, अगर किसी आयत की लंबाई इतना बढ़ा दें और चौड़ाई इतना घटा दें तो क्षेत्रफल पे क्या फर्क पड़ेगा। एक आयत है, ध्यान से देखिएगा, आयत की लंबाई है और चौड़ाई है, आयत की लंबाई है और चौड़ाई है। लंबाई 37 से ही 1/2% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई जो है 20% घटा दी जाती है। तो 37 का भिन्नात्मक रूप कितना होगा, गुणा करा लिया करिए अगर न याद आ रहा हो। 7 दूनी 14 और 1 15, 7 दूनी 14, 1 15 और 2 तिहाई 6, 1 7, ठीक है। 37 में 2 का गुणा करेंगे, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 तिहाई 6, 1 7, 74, 1 75/2, 75/2 बटे में 100 आएगा तो कितनी बार जाएगा, 5, 25 पंचे, 25 पंचे सॉरी 25 तिया 75, 25 3/8, मतलब इसका भिन्नात्मक रूप क्या होगा, 3/8। इसका तो जान ही गए होंगे, 1/5। तो देखिए लंबाई जो है 18वां है, आयत की लंबाई बढ़ा दी जाती है, लंबाई तो बढ़ा रहे हैं पर चौड़ाई घटा रहे हैं, तो यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस। 8 से 8 3 11, 5 से 5 में 1 गया 4, तो 8 5 40, 11 चौक 44। आप देख रहे हैं 4 बढ़ गया,
4 बढ़ा कितने में बढ़ा 40 गुणे 100, 4 दहम 40, 0 से 0 10% क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, क्योंकि किस में आया है, प्लस में आया है। वीडियो रोक करके लिख लिया करिए, प्रश्न पढ़ दे रहे हैं ध्यान से सुन लिया करिए। अभी प्रश्न लिखेंगे तो थोड़ा समय अधिक लग जाएगा। 19वां देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए, एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी बढ़ा दी जाए 40%, भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा ही। तो 40% का जो भिन्नात्मक रूप होगा 2/5 होगा, प्लस हो रहा है तो 5 से 7 होगा। भुजा इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का वर्ग, कितना होता है भुजा का वर्ग, तो 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49, कितना बढ़ रहा है 9 में से 5 गया 4, 2 24 बढ़ गया कितने में 25 गुणे 100, 25 चौका 100, 4 चौक 16 का 6 1 4 दुनिया 96% जो एरिया है वो इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझते रहिए। हर एक वीडियो देखते रहिए। अगला देखिए कह रहा है, यदि किसी वृत्त का व्यास, इतना याद रखिएगा, अगर वृत्त का व्यास बढ़ाया जाता है तो उसमें त्रिज्या भी बढ़ती है, त्रिज्या भी बढ़ेगी। तो हम किस पर चर्चा करेंगे, त्रिज्या पर। मतलब यदि किसी वृत्त का व्यास 100% वृद्धि की जाती है, आर का 100% बढ़ा देते हैं पूरा, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए 100%, 100 को भिन्नात्मक 1/1 बढ़ा देते हैं, मतलब 1 से 2, तो वृत्त का एरिया क्या होता है बताए थे आपको, पाई आर स्क्वायर, पाई तो कांस्टेंट है, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, कितना बढ़ा 3, 3 बटे कितने में से 1 गुणे 100, मतलब 300%। अगर किसी वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि करेंगे, इसका इतना भिन्नात्मक रूप ये, तो उसमें कितने की वृद्धि हो जाएगी, 300% की एरिया में वृद्धि हो जाएगी। अगला देखिए, ध्यान से समझते रहिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो बता रहे हैं। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 21वां देखिए, यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए और ऊंचाई 50% वृद्धि कर दिया जाए। देखिए सिलेंडर है, बेलन, कल पूरा मेंसुरेशन का फॉर्मूला दिए थे, त्रिज्या होती है और ऊंचाई होती है। ठीक है, त्रिज्या 50% घटा दी जा रही, ऊंचाई जो है 50% बढ़ा दी जा रही, तो इसका आयतन वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसका भिन्नात्मक रूप 1/2, इसका भी 1/2, इसमें माइनस है इसमें प्लस, ये 2 से 1 हो रहा है, ये 2 से 3 हो रहा है। आर स्क्वायर है मतलब त्रिज्या 2 बार लेनी होगी, 2 से 1 तो लेंगे ही, आर स्क्वायर के कारण एक बार और। अब ये कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये कितना होगा 3 एकम 3 माइनस 5, 5 की कमी हुई कितने में से 8 गुणे 100, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ठीक है, 4 दूनी 8 और ये कितनी बार जाएगा 25 चौका 100, 25 पंचे 125/2, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 62.5% की क्या होगी, कमी हो जाएगी। अगर त्रिज्या 50% बढ़ा दिया जाए और ऊंचाई त्रिज्या घटा दिया जाए और ऊंचाई
बढ़ा दिया जाए। अगला देखिए, यदि एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो आयतन में वृद्धि का प्रतिशत। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अलग टाइप का। एक वृत्त है, एक गोला है जिसकी त्रिज्या क्या कर दी जा रही, 2 गुनी। तो कह रहा है उसके आयतन में प्रतिशत। तो देखिए मतलब त्रिज्या 2 गुनी कर दी जा रही। जैसे 1 हो तो क्या कर दे रहा है, जैसे पहले 1 है तो त्रिज्या क्या हो जा रही, 2। तो आयतन क्या होता है, ये तो त्रिज्या है r, आयतन इसका होता है, कल बताए थे 4/3 पाई r क्यूब, मतलब r का घन होगा, 1 का घन 1 ही रहेगा, 2 का घन 8, कितना बढ़ रहा है, 7। तो 7 बटे कितने में, 1 गुणे 100, यानी 700% आयतन बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है। जब प्रश्न पढ़ते रहें ध्यान से सुन लिया करिए, टाइम रहता है लिख भी सकते हैं कि ज़्यादा तेज पढ़ दे रहे हैं। एक घन की भुजा इतनी बढ़ा दी जाती है, एक घन है जिसकी भुजा 16 सही 2/3% बढ़ा देते हैं, तो इसका आयतन, अब घन का आयतन आ गया, भुजा का क्यूब। तो पहले 16 सही 2/3 को प्रतिशत में से भिन्न में 1/6 बढ़ रहा है, 6 से 7 घन होता है, 6 छंग 36 छक्का 200, 36 छक्का 512, सॉरी 216, 6 छंग 36 का 6 3, 6 3 का 18 3 21, 216। इसका कितना होता है, 343। कितने का अंतर है, 13 में से 6 गया 7, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 127, कितने में से 216, काट देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, सवाल लगाने में 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे। शर्त यही है कि हर एक प्रतिशत आपको कैसे दिखना चाहिए, भिन्नात्मक रूप में। 24वां कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 1% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल एरिया में कितना वृद्धि होगा। ये आपके लिए है, कोई गोला है, ठीक है, कोई वृत्त है, उसकी त्रिज्या 1% बढ़ा दी जा रही, तो एरिया में क्या होगा, पाई r स्क्वायर। आज का लास्ट क्वेश्चन, एक शंकु की त्रिज्या 20% वृद्धि और 40% की कमी। एक शंकु है जिसकी शंकु यानी कोण, कल बताए थे, ठीक है, शंकु यानी कोण, आकृति ऐसे बताए थे आपको। इसके आयतन में r, ये h है और ये r है, इसका वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर h। जो त्रिज्या है इसमें 20% की कमी है और जो आयतन है इसमें 30% की बढ़ोतरी है, ये माइनस ये प्लस। तो इसका भिन्नात्मक रूप ये माइनस ये प्लस, आयतन क्या हो रहा है, ये त्रिज्या क्या हो रहा है, 5 से 4, ये कितना हो रहा है 10 से 13। अब देखिए r स्क्वायर है, यही ध्यान देना है, तो त्रिज्या वाला एक बार और लिख लीजिए, 25 250 माइनस 13 चौक 4 चौक 16 गुणे 3, 16 गुणे 3, 13 छंग 78 का 8 7, 13 एकम 13 7 20, यानी हो जाएगा 208। 4 चौक 16 है ना, 16 और 13, 3 छंग 18 का 8 1, 3 एकम 3 1 4 6 1, 8 6 4 10 का 0 1 2, सही है 208। मतलब घट रहा है, कितना घटा 42, तो 42 कितने में से घटा 250 गुणे 100, 0 से 0, 5 25, 5 दूनी 10, 2 दूना 4, 2 5, 5 एकम 5, कितना बचा 2 24, 5 चौक 20, 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5 कितना बचा 3,
तो हो जाएगा 34, 5 छंग 30, कितना बचा 40, 5 8 40। मतलब क्या कहेंगे, अगर शंकु की त्रिज्या 20% घटा दी जाए और आयतन 30% बढ़ा दिया जाए तो सॉरी, जो ऊंचाई है, ये क्या लिख लिया, ऊंचाई है बढ़ा दी जाए तो उसके आयतन में 16.8% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, माइनस में रहेगा ना। ये तो था जो कल टॉपिक बताए थे उसके प्रश्न। कल फिर उपस्थित होंगे नए प्रश्नों के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, जो कुछ कमी हो बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।